दोस्तों आज का जो टॉपिक का उन्वान है वो अब हमारी ज़िंदगी के जो जो सोशल इश्यूज़ हैं उससे रिलेटेड है। और वो है कि रॉन्ग लाइफ प्लानिंग एंड एक्सपेक्टेशन फ्रॉम किड्स। आपने देखा होगा हमारे मुआशरे में उमूमन ये होता है कि हमारे लोग अपने बच्चों की तरबियत पे बहुत पैसा लगाते हैं, बहुत काम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, करनी भी चाहिए। लेकिन वो इतनी मेहनत करते हैं, इतना काम करते हैं कि जो भी उनकी इनकम होती है वो लाके अपने बच्चों पे लगा देते हैं, अपने बच्चों को स्टेबल करते हैं। जब वो उनके बच्चे कमाने की उम्र में आते हैं तो डेफ़िनेटली फिर साइकिल है लाइफ का, वो बूढ़े हो जाते हैं, उनकी एज हो जाती है, रिटायरमेंट की एज हो जाती है। अब होता क्या है, जो जो रॉन्ग उनकी लाइफ प्लानिंग में बता रहा हूँ आपको, फिर मैं आपको कोशिश करूँगा, बताऊँगा कि आपको राइट वे में किस तरह लाइफ को प्लान करना है। उसके बाद ये होता है कि जब वो रिटायरमेंट की एज में आ जाते हैं तो बच्चे बड़े हो जाते हैं, बच्चे कमाने लग जाते हैं, बिजनेसेस करते हैं, जॉब करते हैं। उसके बाद फिर वो क्या होते हैं, वो टोटली डिपेंडेंट होते हैं अपने बच्चों पर। अब जब बच्चे की शादी हो गई, बेटे की शादी हो गई, बेगम भी आ जाती है, तो चूंकि जब बेगम आती है तो उसकी एक्सपेक्टेशन होती है कि ये जो मेरा हस्बैंड है, ये जो मेरा जो शौहर है, इसकी जो भी कमाई है, ये जो भी है, ये सब कुछ मेरा है। अब वो समझती है कि ये सब कुछ मेरा है। वालिदैन चूँकि बच्चों पे डिपेंडेंट हैं, तो अब क्या होता है, वो अपने बच्चों के, बेटों की आँखों को देख रहे होते हैं कि अब उनके जो एक्सपेंसेस हैं, मेडिकल के एक्सपेंसेस हैं, उनकी ज़िंदगी के आम जो एक्सपेंसेस हैं, वो बेटे जो है ना उठाएँगे। तो होता भी है ये, लेकिन उमूमन क्या होता है कि कुछ इश्यूज़ की वजह से कुछ मामलात ऐसे हो जाते हैं कि बच्चे रेगुलरली अपने माँ-बाप को पैसे नहीं दे पाते। अब चूँकि एक शख्स ने सारी ज़िंदगी खुददारी के साथ ज़िंदगी गुजारी होती है, कभी किसी से 1 रुपया नहीं मांगा होता है, तो वो कैसे अपने बेटे के सामने हाथ फैलाए। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर साइकोलॉजिकल इश्यूज़ डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, डिस्टेंसेस बढ़ना शुरू हो जाते हैं। चूँकि बच्चे को तो अब 100% नहीं है पता, वो घर से बाहर होगा, वो आएगा, उसको पता नहीं है, शायद उसको पता, उसको कुछ माँ-बाप ऐसे होते हैं बिल्कुल भी अपने बच्चों से नहीं शेयर करते चीज़ें कि हमें ये प्रॉब्लम है, हमें इस चीज़ की ज़रूरत है। तो उसके बाद क्या होता है, कोई और सोर्स उनकी होती नहीं है, तो जब सोर्स नहीं होती, बच्चों पे डिपेंडेंट होते हैं, तो यहाँ पर उनके अंदर जो है ना क्राइसिस डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, साइकोलॉजिकल, और फिर प्रॉब्लम, फिर लड़ाई झगड़े, मसाइल, प्रॉब्लम्स फिर इस तरह शुरू हो जाते हैं। तो ये है लाइफ की इश्यूज़। मैंने काफ़ी सारे सीनियर्स दोस्तों को देखा है, उन्होंने आके मेरे सामने रोया है कि हमारी ये हालत हो चुकी है कि हमने सारी ज़िंदगी अपने बच्चों को कमा कर दिया और अब हमारे बच्चे हमारा ख़्याल नहीं रखते, हमारे को जो है ना डेली लाइफ के एक्सपेंसेस नहीं देते, हमारे मेडिकल, मेडिसिन, दवाइयाँ नहीं करके देते हैं। तो मैंने सोचा यार इस पे मैं वीडियो क्यों ना बनाऊँ कि देखें आप, यानी कि हमें ये प्लानिंग गलत है। आपकी जो भी जमा पूंजी होती है, जो भी एक्सपेंसेस होते हैं, आप अपनी औलाद पे लाज़मी ख़र्च करें, ये उनका हक़ है, उनकी प्रायोरिटी है। लेकिन उसके साथ-साथ हमें या किसी भी इंसान को अपने एज बढ़ने से साथ-साथ जो है ना, उसकी जो है ना रिटायरमेंट की एज को जाने से पहले-पहले वो कुछ इस तरह की इनकम के सोर्सेज़ प्रोड्यूस कर ले कि अपने बच्चों पे मरते दम तक वो डिपेंडेंट ना हो। अब उससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आपके अपने पैसे होंगे, आपके अपने जेब में होंगे। आपको अगर डॉक्टर की ज़रूरत है तो आपको बेटे से पैसे माँगने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको अपनी सोर्स आ रही है। इसी तरह जब आपकी बेटियाँ, शादीशुदा बेटियाँ आपके घर आएँगी तो उनकी भी रिस्पेक्ट होगी। अब होता ये है कि चूँकि हर चीज़ बेटे पे डिपेंडेंट है, तो पता नहीं बहू साहिबा का मूड अच्छा हो, अच्छा ना हो, तो वो आपकी जो बेटियाँ हैं उसको अच्छा शायद बिहेव ना कर सकें। इसी तरह जो आपके बेटे हैं वो टाइम नहीं दे सकेंगे, तो अजीब एक उलझन का शिकार हो जाते हैं। तो इसीलिए याद रखिएगा कि आप अपने बच्चों पे 100% मेहनत कीजिए, उनको पढ़ाइए लिखाइए ताकि वो ज़िंदगी में कुछ कर सकें। लेकिन अपने लिए एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम ज़रूर छोड़िए कि ताकि आखिरी एज आपकी जो होती है उसमें आप अपने बच्चों पे डिपेंडेंट ना हों। इससे आपकी लाइफ भी अच्छी गुजरेगी और आपके बच्चों की भी लाइफ अच्छी गुजरेगी। तो दोस्तों ये कुछ मेरी कॉमन ऑब्जर्वेशन थी विच आई थॉट कि मैं आपके साथ शेयर करूं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।